हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम भारत और उसकी स्थिति और उसके विस्तार पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको दिख रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। सवाल ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, डूरंड, रैडक्लिफ या मैगीनॉट लाइन। तो इसका आंसर है ए, भारत और पाकिस्तान। सॉरी, इसका रैडक्लिफ आंसर है। इसका रैडक्लिफ आंसर, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रैडक्लिफ है। और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा डूरंड, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रैडक्लिफ है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब रैडक्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगला सवाल, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। सवाल, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो पूरब में आपने देखा होगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये पूर्वी राज्य उधर म्यांमार पड़ता है। तो इसका आंसर म्यांमार। अगला सवाल, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची हुई है। सब ये है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो जब आप भारत के मैप को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से हमारे राज्य टच करते हैं, बांग्लादेश से राज्य टच करते हैं, भूटान से भी, लेकिन श्रीलंका हमारा मुख्य भूमि से कहीं भी टच नहीं करता है। तो इसका जवाब क्या होगा, श्रीलंका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। भारतीय उपमहाद्वीप, ये सवाल आ सकता है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी देश आते हैं। कभी कभी श्रीलंका और म्यांमार को भी ले लेता है और नहीं भी ले लेता है। तो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट अगर आंसर देखें तो इन तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्रीलंका हमारा आंसर होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है, गोवा। तो जाहिर है गोवा की ही हमारी सबसे छोटी समुद्री सीमा होगी। और सबसे बड़ी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा को टच करने वाला राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात। गुजरात हमारा सबसे लंबी सीमा साझा करता है समुद्र से। और 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा को टच करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य ऐसे हैं हमारे जो समुद्र की सीमा को टच करते हैं। उनमें से सबसे बड़ी सीमा हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी सीमा है गोवा। तो आंसर क्या होगा, गोवा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। तो आंसर है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं, और ये पूरे सभी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार, सबसे ज़्यादा हमारा बांग्लादेश है। इससे टच करने वाले राज्य हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे राज्य इसको टच करते हैं।
सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो पाकिस्तान की तो बहुत राज्य टच करते हैं। नेपाल भी बड़ा देश है, म्यांमार भी बड़ा देश है, भूटान छोटा देश है। तो भूटान की स्थलीय सीमा हमारे बहुत कम साझा करती है। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान अगर ऑप्शन में होता तो अफगानिस्तान इसका आंसर होता। मुश्किल से 100 किलोमीटर अफगानिस्तान से हम लोग सीमा साझा करते हैं और सीमा को अलग करते हैं डूरंड लाइन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका जवाब है 12 मील। इसके बाद 12 से 24 मील उसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा लेवल हाई है इसका। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार, या समुद्र तटीय मैदान। ऐसे सवालों को देख के ये समझ लीजिए कि ये इनका लेवल अप है। तो इसका आंसर है प्रायद्वीपीय। भारत सबसे प्राचीनतम भाग है भारत का। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित किसका भाग है? सवाल गारो खासी जयंतियां, आपको पता होगा गारो खासी जयंतियां मेघालय राज्य में पड़ने वाली पहाड़ियों का नाम है। और कभी कभी इनका पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इनका क्रम पूछ लेता है। तो गारो खासी जयंतियां आपको क्रम पता होना चाहिए, मेघालय राज्य में है ये। और इन्हीं के कारण मासिन राम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिन राम और चेरापूंजी, क्योंकि इन तीनों की आकृति एक कीप नुमा आकृति है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून यहीं टकराता है और चेरापूंजी और मासिन राम में बारिश करता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है, गारो खासी और जयंतियाँ। अगला सवाल, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, या मालाबार? मालाबार केरल, कोंकण तट ये कर्नाटक वाला, तो कोरोमंडल ये है तमिलनाडु। और पूर्वी तट किस नाम से जाना है? तो कोरोमंडल ही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ये IAS PCS लेवल का सवाल है, लेकिन कई बार आ चुका है, तो ये किसी में भी रिपीट हो सकता है। SSC में हो सकता है और कांस्टेबल में हो सकता है, पैट में हो सकता है। तो इसका जवाब है अगरतला। और इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन बिल्कुल कर्क रेखा के आसपास है, लेकिन सबसे नज़दीक पूछा गया है तो इसका जवाब अगरतला होगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण ये हमारा दमन से गोवा तक है। कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? दमन से गोवा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है और 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिला हुआ ये हमारा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। और ये प्रवाल कोरल से बना हुआ ये द्वीप है। द्वीप कई प्रकार से बनते हैं, ज्वालामुखी से भी द्वीप बन जाते हैं, लावा से, और प्रवालों से भी, और अपर्दन क्रिया से, निक्षेपण क्रिया से भी द्वीपों का निर्माण होता है। लेकिन लक्षद्वीप हमारा ऐसा द्वीप है, प्रवाल द्वीप से उत्पन्न हुआ है। मॉरिशस और रीयूनियन ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप के अलावा एक बरमूडा ट्रायंगल है, तो वहाँ पे भी बरमूडा आइलैंड है, वो भी प्रवाल द्वीपों से निर्मित द्वीप हैं। न्यूम्यूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूम्यूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान सागर में? तो न्यूम्यूर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो न्यूम्यूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? एक द्वीप देखो, पौंडीचेरी जो है, पांडिचेरी में
माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, और एक चंद्रनगर और था, चंद्रनगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से समझ लेना कि पुडुचेरी ये फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में आता था। पुडुचेरी जब बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, तो बांडीवास के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया और फ्रांसीसी अंग्रेजों को ये पुडुचेरी वाला हिस्सा देके चले गए। उससे पहले ही चंद्रनगर, ये चंद्रनगर पश्चिम बंगाल का भाग था, अभी भी ये पश्चिम बंगाल में ही है चंद्रनगर, लेकिन अब चंद्रनगर पुडुचेरी का भाग नहीं है। पहले था ये, लेकिन अब नहीं है। अब पुडुचेरी में ये 4 जिले आते हैं और ये 4 जिले माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, ये दोनों तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु, और यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल। तो यदि अगर सवाल आता है कि पुडुचेरी कितने राज्यों में बसा हुआ राज्य है, तो 3 राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 4 जिले हैं। तो पुडुचेरी में 4, दादर और नागर हवेली में तो 200 से भी ज़्यादा द्वीप है, दमन में 2 द्वीप है, तो एक द्वीप जो है वो केवल एक द्वीप है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि पुडुचेरी पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये चंद्रनगर हटा दिया तो आज ये 4 शहरों में बटा हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी की ये स्वतंत्रता से पूर्व हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज अंडमान निकोबार में ले जाके उनको सेलुलर जेल में बंद कर देते थे और उसी को काला पानी की सजा कहा जाता था। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। अच्छा लेवल है सवालों का। दीव स्थित है, दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पहले तो इन सभी की स्थिति पता होनी चाहिए, प्लस द्वीप की स्थिति पता होनी, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी है यहाँ, ये गुजरात बना दिया मैंने, ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र वो है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी में ही यहाँ पर दीव है। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की, बंगाल की खाड़ी इधर पूरब में, अरब सागर पश्चिम में, तो इसका जवाब होगा दीव कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। अगला सवाल, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? रिपीटेड, कर्क रेखा भारत को बिल्कुल मध्य में बांटती है। और अगर पर्वत की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत ऐसा है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत कॉमन सवाल है। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है, 8 राज्यों से होकर गुजरी है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और प्रश्न भारत आकार और स्थिति पर बनाऊंगा। और यदि आपने ये सभी सवाल अच्छे से रट लिए तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं सवाल में से आपका सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस जाएगा। थैंक यू।